बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम हिंदी दूसरी इकाई का पहला पाठ ताई पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। ये जो कथा है या यह जो पाठ है, यह संवादात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। चलिए पाठ के बारे में कुछ समझ लेते हैं। संवादात्मक कहानी, ये जो पाठ है ये संवादात्मक कहानी है। अब संवादात्मक कहानी किसे कहते हैं? किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद के रूप में प्रस्तुत करना संवादात्मक कहानी कहलाती है। इस कहानी में कौशिक जी ने एक नारी के स्वयं के संतान की चाहत, पुत्र की चाहत, उसकी निष्ठुरता, फिर उसके हृदय परिवर्तन को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो चलिए पाठ की पंक्तियां पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इस संवादात्मक कहानी में लेखक ने हमें क्या बताया है। ताऊ जी, हमें रेलगाड़ी ला दोगे? जो छोटे बच्चे होते हैं वो थोड़ा क्या बोलते हैं, तो तलाकर बोलते हैं, है ना। तो वो एक छोटा सा बच्चा है जो बोलता है, ताऊ जी हमें रेलगाड़ी ला दोगे? कहता हुआ एक 5 वर्षीय बालक बाबू रमजी दास की ओर दौड़ा। एक 5 साल का बालक रमजी दास की तरफ आता है और उन्हें बोलता है अपने बाल सुलभ भाषा में कि मुझे एक रेलगाड़ी ला दोगे? बालक बोला, उसमें बैठकर बली दूर जाएंगे। बली दूर मतलब बहुत दूर जाएंगे। हम भी जाएंगे, चुन्नी को भी ले जाएंगे, बाबूजी को नहीं लेके जाएंगे। हमें रेलगाड़ी नहीं ला देते। ताऊ जी तुम ला दोगे तो तुम्हें ले जाएंगे। बाबू, और किसे ले जाएगा? पास ही बाबू रमजी दास की अर्धांगिनी बैठी हुई थी। बाबू साहब ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, और अपनी ताई की ओर नहीं ले जाएगा। बालक कुछ देर तक अपनी ताई की ओर देखता रहा। ताई जी उस समय कुछ चिढ़ी हुई सी बैठी थी। बालक को उनके मुख का वह भाव अच्छा न लगा, अतएव वह बोला, ताई को नहीं ले जाएंगे। बच्चों की बाल सुलभ जो हरकतें होती हैं या जो उनका स्वभाव होता है, इन पंक्तियों में बहुत ही सुंदर तरीके से लेखक ने प्रस्तुत किया। एक तो बच्चों की भाषा बच्चों वाली, दूसरा बच्चे प्यार के भूखे रहते हैं और उन्हें जो कोई कुछ दिलाता है या उनका कहना मानता है, बालक उसके ही हो जाते हैं। और एक बड़ी बात, बच्चे प्यार की भाषा को बहुत जल्दी समझते हैं। उनको बाबूजी की पत्नी अर्थात उनकी ताई जी के जो चेहरे का भाव था वो अच्छा नहीं लगा। उन्हें अपने लिए उसमें प्यार उस बच्चे को नहीं दिखा। उसने क्या बोला? जब उन्होंने बोला कि ताई जी को नहीं लेकर जाओगे, तो उसने क्या बोला? नहीं लेके जाएंगे। और वो बाबूजी को भी नहीं लेके जाएगा। बाबूजी मतलब उसे खुद के पिताजी को, क्योंकि वो उसको रेलगाड़ी नहीं दिला रहे। ताई जी सुपारी काटते हुए बोली, अपने ताऊ जी को ही ले जा, मेरे ऊपर दया रख। ताई ने यह बात बड़ी रुखाई के साथ कही। बालक ताई के शुष्क व्यवहार को तुरंत ताड़ गया। बाबू साहब ने फिर पूछा, ताई को क्यों नहीं लेके जाएगा? अब जब बच्चे कोई बात बोलते हैं तो उनके साथ संवाद करने में बहुत मजा आता है। वो अपनी अपनी बुद्धि से क्या करते हैं? उत्तर देते हैं। बालक, ताई हमें प्यार नहीं करती। बच्चे मन के सच्चे, उसको ताई के चेहरे पर अपने प्रति प्यार नहीं दिखा। उसने सीधे ताऊ जी को बोल दिया, ताई जी मुझे प्यार नहीं करती है, इसलिए मैं उन्हें लेकर नहीं जाने वाला। बाबू मतलब बच्चे के ताई जी, जो प्यार करे तो ले जाएगा। बालक ने ताऊ जी को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया, परंतु मुख से कुछ नहीं कहा। बाबू साहब ने उसे अपनी अर्धांगिनी के पास ले जाकर उससे बोले, लो इसे प्यार कर लो तो तुम्हें वो ले जाएगा। मनोहर ने ताऊ की बात का उत्तर नहीं दिया। उधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद में ढकेल दिया। मनोहर नीचे गिर पड़ा, क्योंकि उनके मन में उस बालक के प्रति प्यार तो था नहीं। तो उन्होंने क्या किया? उन्हें बस खींचकर अपनी गोद में खींच लिया। शरीर में तो चोट नहीं लगी, पर हृदय में चोट लगी।
बालक का जो मन होता है, बच्चों का जो मन होता है, वो जितनी आसानी से प्रेम समझता है उतनी ही आसानी से मुझे नफरत भी समझ में आ जाती है कि कौन उसे चाहता है और कौन उसे नहीं चाहता है, क्योंकि बच्चों का मन क्या होता है, बहुत साफ होता है, तो उन्हें इन सब चीज़ों का अनुभव बहुत जल्दी होता है। बालक रो पड़ा। मनोहर के चले जाने पर बाबू रामजी दास रामेश्वरी से बोले, मतलब अपनी पत्नी से बोले, तुम्हारा यह कैसा व्यवहार है? बच्चे को ढकेल दिया, उसे चोट लग जाती तो? रामेश्वरी मुंह मटका कर बोली, लग जाती तो अच्छा होता, क्यों मेरी खोपड़ी पर लादे देते हो? आप ही मेरे ऊपर डालते हो और आप ही अब ऐसी बातें कर रहे हो। बाबू साहब उड़ कर बोले, इसी को खोपड़ी पर लादना कहते हैं। वास्तविकता यह थी कि मनोहर की जो ताई जी थी उसे ये बच्चे अच्छे नहीं लगते थे और उसे बड़ी चिढ़ होती थी कि उसका पति इन बच्चों को बहुत प्यार करता है। रामेश्वरी बोली, और नहीं तो किसे कहते हैं, तुम्हें और अपने आगे और किसी का दुख सुख सूझता भी है, न जाने कब किसका जी कैसा होता है, तुम्हें उन बातों की कोई परवाह नहीं, अपनी चूहल से काम है। अब उनकी पत्नी चिढ़ी हुई थी, उन्होंने बोला, तुमको तो सिर्फ अपने आप से मतलब है, जब देखो तुमको मजाक सूझता रहता है। बाबू बच्चों की प्यारी बातें सुनकर जो चाहे जैसा भी हो प्रसन्न हो जाता है, मगर तुम्हारा हृदय न जाने कौन सी धातु का बना हुआ है। बाबू रामजी दास अपनी पत्नी को समझाते हैं कि तुम्हें मेरा बच्चों के साथ खेलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर तुम ये क्यों नहीं समझते कि कोई कितना भी दुखी रहे, किसी भी मन में रहे, बच्चों के साथ खेलकर अपना मन भी क्या हो जाता है, बहल जाता है। रामेश्वरी, तुम्हारा हो जाता होगा और होने को होता है, मगर वैसा बच्चा भी तो हो, पराए धन से भी कहीं घर भरता है। बाबू साहब कुछ देर तक चुप रहकर बोले, यदि भतीजा पराया धन कहा जा सकता है तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे। बाबू रामजी दास धनी आदमी हैं, कपड़े की आढ़त का काम करते हैं, लेन देन भी है। उनका एक छोटा भाई है जिसका नाम कृष्णदास है। दोनों भाइयों का परिवार एक ही है। रामजी दास निसंतान है। कृष्णदास की 2 संतानें हैं, एक पुत्र, वही पुत्र कौन सा, मनोहर, जिससे पाठक परिचित हो चुके हैं, और एक कन्या है चुन्नी। कन्या की आयु लगभग 2 वर्ष के करीब है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रामजी दास जी के छोटे भाई का नाम क्या था, कृष्णदास, और मनोहर और चुन्नी कृष्णदास के बेटा बेटी हैं। रामजी दास की कोई संतान नहीं है, तो संतान ना होने का दुख ही रामेश्वरी को खटकता है। वह चाहकर भी वैसा प्यार अपने देवर के बच्चों को नहीं दे पाती, क्योंकि उसके मन में संतान ना होने का अभाव बार बार खटकता है। और जब वह अपने पति को इन बच्चों के साथ हंसते खेलते खिलखिलाते हुए देखती है तो उसके हृदय को बहुत दुख होता है, चोट पहुंचती है, और बाद में यही दुख और चोट ईर्ष्या का कारण भी बनने लगती है। आगे हम देखते हैं, रात के समय भोजन आदि से निवृत्त होकर रामजी दास शैया पर लेटे शीतल और मंदमयी वायु का आनंद ले रहे हैं। रात के भोजन आदि से निवृत्त होकर रामजी दास जी शैया पर लेटे शीतल और मंद वायु का आनंद ले रहे हैं। पास ही दूसरी शैया पर रामेश्वरी हथेली पर सिर रखे किसी चिंता में डूबी हुई थी। बाबू साहब ने अपनी स्त्री की ओर करवट लेकर कहा, आज तुमने मनोहर को बुरी तरह ढकेला था कि मुझे अब तक इसका दुख है। जो सुबह की घटना हुई थी वह रामजी दास जी के मन में अभी तक चल रही थी, खटक रही थी। उन्हें रामेश्वरी का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। वे उसे बार बार समझाते हैं कि संतान भले मेरे भाई की है, लेकिन अगर हम उससे प्रेम करेंगे तो हमारे अंदर भी ममत्व की भावना पैदा होगी। तो उन बच्चों में अपना बच्चा देखो और अपने अंदर का जो प्रेम है या संतान ना होने का जो अभाव है वह उन बच्चों को प्यार करके पूरा करो। लेकिन जो रामेश्वरी है उसके दिमाग में यह बात नहीं आती, और वह जब देखती है अपने पति को इन बच्चों के साथ खेलते हुए उसे बार बार चिढ़ होती है और कुढ़न होती है। एक दिन की ऐसी ही बात है, बच्चे खेल रहे थे, रामेश्वरी भी छत पर बैठी हुई थी।
बच्चों को देखकर उसके अंदर अचानक से प्रेम उत्पन्न होता है। जब वह आती है तो सामने वह देखती है कि मनोहर चुन्नी के पीछे दौड़ रहा है और मनोहर और चुन्नी आपस में खेलते खेलते ही उसकी झोली में आकर गिर पड़ते हैं। जब गोदी में बच्चे गिरते हैं तो इसके अंदर की जो ममत्व की भावना है, प्रेम की भावना है, वो क्या हो जाती है, जागृत हो जाती है और वो बच्चों को खूब प्यार करने लगती है, दुलारने लगती है। उस समय वह सारी ईर्ष्या, क्रोध, गुस्सा सब क्या हो जाती है, भूल जाती है। इतने में ही जो उसका पति रहता है रमजीदास जी, वो आते हैं और वह रेलगाड़ी लेकर आते हैं। बच्चे एकदम से भागते हैं ताया जी की तरफ। अब रामेश्वरी जब अपने पति की तरफ बच्चों को भागते हुए देखती है तो एकदम से उसके अंदर फिर से क्रोध और ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाती है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसका पति इन बच्चों के लिए खिलौने लेकर आया है। फिर रमजीदास जी ऐसे ही रामेश्वरी को बोलते हैं, मैंने आज तुम्हें देखा बच्चों को प्यार करते हुए। अब रामेश्वरी किसी भी हालत में नहीं चाहती थी कि उसका पति उसकी इस कमजोरी को पकड़े, उसके अंदर और कुढ़न की भावना आ गई। उसने बोला मैं कोई प्यार व्यार नहीं कर रही थी। रमजीदास जी उसे समझाते हैं कि यदि तुम बच्चों को प्यार करती हो तो इसे मानने में हर्ज ही क्या है, वो भी हमारे घर के ही बच्चे हैं। यदि तुम उनसे प्रेम करोगी तो तुम्हारे अंदर भी उनके प्रति प्रेम की भावना आएगी और तुम्हें वो अपनी संतान के समान ही लगेंगे। बाबू साहब ने ये बात हृदय से कही थी, लेकिन रामेश्वरी को उनकी ये बात पसंद नहीं आई और वह बोलने लगी, मुझे इनसे कोई भी प्यार नहीं है, ये अपनी मर्जी से मेरी गोद में आकर गिर जाते हैं। अब रामेश्वरी के जो पति थे उनको बड़ा गुस्सा आता है कि जब ये प्यार कर रही थी तो मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है, गिरगिट की तरह ये तो अपना रंग बदल रही है। अब फिर समय बदला। एक दिन जब वह टहल रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। एक दिन रामेश्वरी छत पर टहल रही थी, वहाँ भी मनोहर दौड़ता हुआ आया। उसने छत पर पतंगे उड़ती हुई देखी। उसने भी अपने ताई जी को कहा कि ताई हमें पतंग मंगा दो। रामेश्वरी ने उसे झिड़क कर कहा, चल हट, अपने ताऊ से मांग ले। वो फिर उनके पैरों को पकड़ता है और गिड़गिड़ा कर बोलता है कि ताई जी मुझे पतंग ला दो। उसका हृदय क्या होता है, थोड़ा सा पसीजता है, लेकिन तभी मनोहर कहता है, आप नहीं ला के दोगे पतंग तो मैं ताऊ जी को बता दूंगा। यह सुनकर रामेश्वरी बहुत बुरी तरह चिढ़ जाती है कि चित्ता सा बच्चा अपने ताऊ की शह पाकर मुझे धमकी दे रहा है। उसने कहा ठीक है, जा अपने ताऊ से जाकर मंगा ले, उनको बता दे कि मैं तुझे पतंग खरीद कर नहीं दे रही हूँ। तभी इतने में एक पतंग कटकर आती है और छज्जे की तरफ गिरती है। मनोहर उस पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ता है। रामेश्वरी देख रही है, उसे पता भी है कि बच्चा गिर सकता है। एक पैर छज्जे की मुंडेर पर रखकर मनोहर ने नीचे आंगन में झांका और पतंग को आंगन में गिरते देख वो प्रसन्नता के मारे फूला न समाया। वह नीचे जाने के लिए शीघ्रता से घूमा, परंतु घूमते समय मुंडेर पर से उसका पैर फिसल गया और वह नीचे की ओर चला गया। नीचे जाते आते उसके दोनों हाथ में मुंडेर आ गई और उसे पकड़कर वह रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई। रामेश्वरी ने धड़कते हुए हृदय से इस घटना को देखा। उसके मन में आया, अच्छा है, मरने दो, सारा पाप कट जाएगा। यही सोचकर वह एक क्षण के लिए रुकी। उधर मनोहर के हाथ मुंडेर पर से फिसलने लगे। वह अत्यंत भय और करुणा से चिल्लाया, अरे ताई मुझे बचाओ। रामेश्वरी की आंखें मनोहर से जा मिली। मनोहर की वह करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह को आ गया। उसने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा था ही कि मनोहर के हाथ से मुंडेर छूट गया और वह गिर गया। रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर ही गिर पड़ी। रामेश्वरी एक हफ्ते तक बुखार में तपती रही, बेहोश पड़ी रही। कभी कभी वह जोर से चिल्ला उठती और कहती, देखो वह गिरा जा रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो। कभी वह कहती, बेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया, हाँ मैं चाहती तो बचा सकती थी, देर कर दी। इस तरीक़े से वह प्रलाप किया करती।
बच्चा गिरा, उसके अंदर वह भी एक स्त्री थी। मनोहर के प्रति उसके मन में गुस्सा जरूर था, लेकिन एक ममत्व की भावना भी थी। वह नहीं चाहती थी कि मनोहर को कुछ हो, लेकिन उसकी गलती की वजह से मनोहर क्या हो गया, अगर वह चाहती तो दौड़ कर उसे बचा सकती थी, परंतु एक छोटी सी गलती की वजह से, देर की वजह से मनोहर क्या हो गया, छज्जे से नीचे गिर गया। मनोहर की टांग उखड़ गई थी, टांग बिठा दी गई। वह क्रमशः फिर अपनी असली हालत पर आने लग गया। एक सप्ताह बाद जब रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ, अच्छी तरह होश आने पर उन्होंने पूछा, मनोहर कैसा है? रामजी दास ने उत्तर दिया, अच्छा है। रामेश्वरी ने कहा, उसे पास लाओ। मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे बड़े प्यार से हृदय से लगाया। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, हिचकियों से गला रुंध गया। रामेश्वरी कुछ दिनों बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई। अब वह मनोहर और उसकी बहन चुन्नी से द्वेष ईर्ष्या नहीं करती और मनोहर को अब उसका प्राणाधार हो गया। अब वह मनोहर और उसकी बहन चुन्नी से द्वेष घृणा नहीं करती। मनोहर तो अब उनका प्राणाधार हो गया, उसके बिना उन्हें एक क्षण भी कल नहीं पड़ती। इस प्रकार इस कहानी का सुखांत हुआ और लेखक ने हमें यह बताया कि कोई भी स्त्री हो, उसके अंदर की जो ममता की भावना है वह बालकों को देखकर जरूर जागृत होती है। मनोहर की बाल सुलभ हरकतें, उसका प्यार अंत में रामेश्वरी को अपनी ओर खींचने में सफल हुआ। अब रामेश्वरी अपने देवर के बच्चों में ही अपने बच्चों को ढूंढने लगी और उन्हें ही प्यार करने लगी। अब वो जो मनोहर था जिससे उन्हें इतनी चिढ़ होती थी, अब उनके वो जीवन का सहारा बन गया। तो उम्मीद है आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेखक हमें क्या कहना चाहता है, लेखक की भावना आप तक पहुंच गई होगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।